Hello everyone, welcome back to the Open Line Academy channel. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारे हर एक कंपटीशन उसके बिना यानी इंग्लिश के बिना अधूरा है। यदि हम इंग्लिश में रह गए तो समझो हर एक कंपटीशन एग्जाम में हम फेल हो गए। मेरे कई यार दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो बात करते हैं कि यार काश हमारी इंग्लिश अच्छी होती तो हम लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस तरह से इंग्लिश कराऊंगा कि आप लोग ना हंसते खेलते हुए इंग्लिश सीख जाओ, पता भी नहीं लगेगा कि आपको इंग्लिश आ गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे अभी बताता हूं आपको अपने लेक्चरों से। जो मैं पहला लेक्चर दूंगा ना आप लोगों को, इसी लेक्चर से मैं पूरी की पूरी पहला दूसरा पूरी की पूरी इंग्लिश घुमाऊंगा और ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दूंगा आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि कारण यही है कि इतना ज्यादा मटेरियल हो जाता है इंग्लिश का कि बच्चे फॉर्मूले रट के रटना नहीं है। जब तक मैं यहाँ आऊंगा तब तक आप लोग इंग्लिश को समझोगे, यानी इंग्लिश को आप 3 वर्डों से अपने माइंड में सेट करोगे। और मैं करवाऊंगा आप लोगों को, गारंटी देता हूं, जो मैंने इंग्लिश करा दी, यदि किसी कंपटीशन में आप एक भी नंबर भी कट जाए आप लोगों को बता दियो, वो आप लोगों पर डिपेंड करेगा कि मैं आप लोगों को इतने ट्रिक्स एंड टेक्निक इंप्लीमेंट करोगे आप जिस तरह से मैं आप लोगों को दूंगा। सेंस, अंडरस्टैंडिंग, एक्शन, इन 3 वर्ड से हम आप लोगों को पूरी की पूरी इंग्लिश का सर्कल में घुमा दूंगा। सेंस का मतलब है कि पहले सेंस करो क्या है वो। अंडरस्टैंडिंग, पता लग गया क्या है उसके बारे में समझो। एक्शन, यानी जब आप सेंस भी कर गए, उसको समझ भी गए, उसके ऊपर अप्लाई कर दो, उसको बोलते हैं एक्शन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं अपने। आप देखो, मैं इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को इस तरह से कराऊंगा ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। हर एक एग्जाम में, हर एक लेवल का, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, आप इजीली आप पिकअप कर सको। इवन आईलेट्स के एग्जाम में जो बच्चे बाहर जाना पढ़ना चाह रहे हैं ना, उनके लिए काफी बेनिफिशियरी रहेगा। सीजीएल वालों के लिए काफी बेनिफिशियरी रहेगा। जो यूपीएससी में बैठते हैं बच्चे, उनके लिए काफी बेनिफिशियरी रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से? नाउन, क्योंकि जो मैं आपको ये 4-5 डेफिनेशन दूंगा ना, इसी पे पूरी इंग्लिश को मैं रोटेट करूंगा। नाउन, नाउन मींस किसी वस्तु यानी थिंग, स्थान यानी प्लेस, व्यक्ति यानी पर्सन, गुण यानी क्वालिटी, कार्य यानी स्टेट, कंडीशन, एटीट्यूड को नाउन कहते हैं। यानी किसी वस्तु, स्थान, ये देखो यानी वस्तु यानी क्या होगी वस्तु? ये सारे के नोट्स बनाओ भाई, जैसे मैंने उतार रखे ना भाई, ऐसे के ऐसे उतारने हैं, सेम टू सेम जो मैंने आप लोगों को लिखवा रखा ना मेरे प्यारे दोस्तों, इसको एज इट इज सेम टू सेम उतारो इंग्लिश को। इंग्लिश के नोट्स होंगे ये। वस्तु क्या होती है? पेन, टेबल, यानी इट इज माय पेन। स्थान क्या होता है? इंडिया या विलेज, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। व्यक्ति क्या होता? व्यक्ति यानी मोहन, राम, मोहन इज अ रीडिंग। और गुण क्या होता है? गुण होता है विजडम और होनेस्टी। तो इसका क्या एग्जांपल लिखोगे? होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक और लिख लो, दिस वर्क इज हार्ड, ये लिखना दो। और का ये होता है चॉइस एंड वर्क। चॉइस एंड वर्क में क्या लिखोगे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग? he made a good choice, this work is hard। और अवस्था में स्लीप और रेस्ट। स्लीप और रेस्ट का मतलब क्या होता है? स्लीप इज नेसेसरी फॉर हेल्थ और रेस्ट इज द रिलैक्सेस बॉडी। रेस्ट रिलैक्स करता है बॉडी को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये नाउन के पावर को, इसको नाउन बोलते हैं, यानी किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या गुण या कार्य अवस्था को प्रकट करे, उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, को प्रकट करे। ठीक है ना, को नाउन कहते हैं की बात है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अब देखो दोस्तों, नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा के बाद क्या मेरे प्यारे दोस्तों? प्रोनाउन यानी सर्वनाम।
मैं कह रहा हूं, मैं पूरी की पूरी आने वाले सभी लेक्चर इंग्लिश के इन वर्डों पे ही, इन कॉन्सेप्टों पे ही रोटेट करूंगा। ध्यान से सीख लेना क्या होता है। ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो भी वर्ड नाउन के प्लेस पर यूज होगा उसे ही प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि मोहन इज अपसेंट बिकॉज ही इज इल, यानी जो मोहन है ना बेटा, जो मोहन के जगह पर क्या यूज हो गया, ही। तो ये नाउन मोहन है ना, ये नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या होगा बेटा, प्रोनाउन। ये हो गया प्रोनाउन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसकी प्लेस पर यूज हो रहा है, यानी ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। और जो प्रोनाउन होते हैं बेटा, ये तीन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई एंड वी, सेकंड पर्सन में आते हैं यू एंड यूअर्स, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट्स, दे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इनको ब्रीफली समझते हैं। प्यारे दोस्तों, अब देखो प्रोनाउन की ये टेबल है जो मैंने लिखी है अभी, इन सभी को स्टार्टिंग की जो फर्स्ट लेक्चर है, इन सभी को नोट्स बना लो, क्योंकि आगे जो मैं टेक्निक्स और ट्रिक्स दूंगा ना मेरे भाई, इन बेस पे ही होगी। यानी प्रोनाउन क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, इसका नॉमिनेटिव क्या, किसी सेंटेंस से कर्ता के लिए क्या होंगे, सब्जेक्ट, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ट्रांसफर यानी ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, कर्म कारक में क्या होंगे हुए, जो आई के क्या रिप्लेस हो जाएंगे, मी, वी, अस, यू, यूअर्स, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। और जो पोसेसिव, इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं लोग, 90% बच्चे ना पोसेसिव केस में यानी संबंध कारक में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसमें माई, माइन, ओवर, ओवर्स, यूअर, यूअर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। क्योंकि जिन भी वर्ड ये नहीं रखे हैं मैंने मेरे प्यारे दोस्तों, जिनके पीछे एस लग रहा है मेरे भाई, ये एस हो गया, एक्सेप्शनल इज और इट्स को छोड़ के, क्योंकि हिज और इट्स दोनों कहलाएंगे। यानी एक होता है प्रोनाउन पोसेसिव और एक होता है एडजेक्टिव पोसेसिव। जब प्रोनाउन पोसेसिव होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रोनाउन पोसेसिव, ये हमेशा हमेशा नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब के बाद, आफ्टर, ये यूज होता है। ठीक है, ये बात लिख दो, नाउन या वर्ब के बाद इसका यूज होता है। माइन, ओवर्स, यूअर्स, देयर्स का प्रयोग जो प्रोनाउन पोसेसिव है उसका यूज केवल नाउन और वर्ब के बाद होगा। ये बात नोट कर लो, क्योंकि ये आगे आने वाली है। और जो बचे हमारे माई, ओवर्स, यूअर, हर, देयर, यानी एडजेक्टिव पोसेसिव का प्रयोग किससे पहले होगा बेटा, वर्ब से पहले होगा, यानी वर्ब या नाउन से पहले होगा, उसको बोलते हैं बेटा, यानी इसका नाउन वर्ब के आफ्टर बाद में होता है, इसका बिफोर होता है, पहले होता है। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूं, इसको थोड़ा रब करके मेरे प्यारे दोस्तों इसको उतार लो, पॉज करके निकाल लो एग्जांपल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है वीडियो में कि जो नाउन और वर्ब के बाद यूज होंगे वो क्या होंगे, हमारे क्या होंगे, प्रोनाउन पोसेसिव होंगे। आज जो इससे पहले होंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव पोसेसिव। ये कोई बात नहीं बताएगा आज तक, मैं कह रहा हूं मेरी जितने बच्चे मेरे को देखेंगे ना, बता दियो, जिसने बता रखे हो किसी टीचर ने बात, ये सारे नोट्स अवेलेबल आप लोगों को खुद बनाने हैं। ये सारे नोट्स मैं जो लिखवा रहा हूं ना, इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप खुद इनको देखो और बनाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला एग्जांपल क्या है किसका, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज बुक इज माइन, दैट इज यूअर्स, ये दो क्या हो गए, पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो गए, पोसेसिव प्रोनाउन। और आगे देखो, आई रिस्पेक्ट माय टीचर, वी हेल्प आवर फ्रेंड्स, ही बुक इज डर्टी, हिज बुक इज डर्टी, दिस इज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, ही रिस्पेक्ट माय, यानी इस नाउन से पहले है, ये नाउन हो गया और ये नाउन हो गया फ्रेंड्स। तो नाउन से पहले आ गए
ठीक है, तो हिज ये इससे पहले आ गया, तो ये क्या तीनों किसके एग्जांपल हो गए मेरे प्यारे दोस्तों? ये क्या हो गए? एडजेक्टिव पोसेसिव के एग्जांपल हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस बात का ध्यान रखियो कि भाई जो नाउन है ना, नाउन के बाद और नाउन से पहले आप देख रहे रिस्पेक्टिव वर्ब आ गई, लेकिन एडजेक्टिव केस में कई बार हो जाता है कि वर्ब के बाद भी आ जाए, लेकिन एक्सेप्शनल केस होता है। तो वर्ब को आप रब भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो एक्सेप्शनल केस हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, नाउन के बाद और नाउन से पहले, ठीक है। वर्ब में कई बार एक्सेप्शनल केस हो जाता है क्योंकि प्रोनाउन के लिए होता है वो वर्ब, जो मैंने तो प्रोनाउन एडजेक्टिव के लिए क्या होगा? नाउन, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो उस चीज में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं सिंपली। आप इसको देख लो, जो नाउन के बाद आएगा और जो नाउन से पहले आएगा उसके ये एग्जांपल सारे के सारे हैं, और ये है पोसेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा अभी भी, माय, यूअर्स, ये दो क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। इससे पहले जो भी आएगा, यानी नाउन आ गए, बुक आ गई, ठीक है, कोई वर्ब आ गई, ये आ गई, हिज आ गया, ठीक है, इससे पहले हिज आ गया, वर्ब आ गया, और ये ऑब्जेक्टिव की तरह यूज हो तो उसको बोलते हैं बेटा पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड देखो, ही रिस्पेक्टेड माय टीचर, इसमें देख लो आई रिस्पेक्ट माय टीचर, ये क्या है? टीचर नाउन, तो नाउन से पहले आएगी, ये एडजेक्टिव पोसेसिव में नाउन से पहले आएगी, और पोसेसिव प्रोनाउन में वर्ब हो या नाउन हो उसके बाद आने वाले को ही जैसे कि माइंड का यूज होगा, यूअर्स का यूज होगा, वही इन वर्डों का हम यूज करते हैं, किसका? माइंड, ओवर्स, यूअर, यानी एज ए केस ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो वहां पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट हमने एडजेक्टिव पोसेसिव और प्रोनाउन पोसेसिव पढ़ा। जो पोसेसिव केस होते हैं ना, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये एडजेक्टिव वाला है, और ये पोसेसिव यानी प्रोनाउन वाला। प्रोनाउन का यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस के लिए, और ये वर्ब ना, वर्ब से नाउन से पहले यूज होगा, ठीक है बेटा, वो स्टार्टिंग में लिखवा था मैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखो ये टेबल है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल, यानी एस इज ए सिंगुलर, पी माने प्लूरल, तो सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता केस, संबंध केस यानी संबंधकारक, ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई, वी, आई, मी, वी, अस, यू, यू, ही, सी, इट, ही, हिम, सी, हर, इट्स, इट, दे, दम। ये मेरे भाई उतार लो इनको, मैं इसलिए बना के दिखा रहा हूं, तुम लोग उतारो इस चीज को, क्योंकि मैं आज पहला लेक्चर मेरा केवल इंट्रोड्यूस कराना आप लोगों को नियमों को, कि किस तरह से नियमों को रेगुलेट करना है इंग्लिश लेक्चर में। तो इस चीज को सारे को उतार लो मेरे प्यारे दोस्तों, बीच में पोसेसिव केस, ये आसान था कि आप सिंगुलर प्लूरल के बारे में डिस्टिंक्शन कर सको। ऐसे 3-4 टेबल लिखवा दिए मैंने, कोई लिखवाया नहीं, समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, तो इसको जल्दी से उतारो ताकि मैं जल्दी से अगले लेक्चर में नियम बता सकूं, सारे के सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक आपको दे सकूं, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, अब आ गया एडजेक्टिव। ये केवल बेस क्लियर करवा रहा हूं आपको, इसको उतारो, नोट्स बनाओ, ताकि मैं जब आने वाले ट्रिक्स एंड टेक्निक बताऊंगा ना बेटा, उसमें यूज होंगे सारे के सारे, यही जो करूंगा। एडजेक्टिव क्या होगा? ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग, a word used to add something to the meaning of the noun and pronoun, यानी माने हिंदी में जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषता को प्रकट करने को विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण होता है। यानी एग्जांपल फॉर ही इज ए गुड बॉय, यानी गुड यानी अच्छा है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है किसकी? नाउन और प्रोनाउन की, यानी बॉय की। तो ये क्या हो गया? गुड एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद यू आर होनेस्ट, होनेस्ट क्या होगी? एडजेक्टिव। दिस काउ इज ए व्हाइट, क्या है उसकी काउ की विशेषता? वो व्हाइट है, तो वर्ड क्या है? व्हाइट, तो उसकी विशेषता बता रहा है क्या? व्हाइट से एडजेक्टिव होगा। दोस्तों ये लास्ट टेबल है, इस लास्ट टेबल जो केस की कारक की है, ये आप लोगों को
अपने माइंड में सेट करनी होगी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। मैंने आप लोगों को ये ब्रीफ दे दिया है कि भाई क्या सिचुएशन होने वाली है आने वाले लेक्चरों के लिए। केवल ये आने वाले लेक्चरों के लिए मैं संभावनाएं बना रहा हूं आपके माइंड में, ताकि आप ट्रिक्स एंड टेक्निक को इजीली अडॉप्ट कर सको। तो ये जो कारक है और कारक चिन्ह को बोलते हैं विभक्ति। विभक्ति में कंफ्यूज हो गए, जब आगे मैं लेक्चर में वर्ड यूज करूंगा ना विभक्ति, तो कारण चिन्ह होता है, मतलब विभक्ति का मींस क्या होता है, ने, को, से, के। यानी ये जो जितनी भी टेबल मैंने आप लोगों को लिखवाई है इसके अंदर, वो सभी की सभी उतार लो, ठीक है। जो कारक चिन्ह है ना, इनका मैटर होने वाला है आने वाले जो मैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा ना, इनसे सब कुछ डिफाइन होगा। मैंने प्रोनाउन करवाया आपको सर्वनाम, उसकी 2-3 टेबल कराई, वो टेबल अच्छी तरह से आनी चाहिए। और ये टेबल कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपदान से संबंध का की के रा री रे ना नी ने से अधिकरण में पर और लास्ट का संबोधन हे हा रे आहे सभी जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हिंदी व्याकरण करा रहे हैं। मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम बचपन से ही अपने स्कूलों में हिंदी पे ज्यादा पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी में काफी स्ट्रोंग होते हैं। कोई भी लगा लो, अपनी मातृभाषा पहले मन में आती है, बाद में इंग्लिश ट्रांसलेट उसका ट्रांसफर होती है। तो मैं ऐसे वे से करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ करवाया। मैंने लेक्चर नहीं दिया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को एक आपके अंदर एक मॉन्यूमेंट बनाया है ताकि आप आने वाले लेक्चर को इजी से समझ सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितना भी मैंने करा है इनका नोट्स बनाओ, आराम से नोट्स बनाओ, देख देख के नोट्स बनाओ, क्योंकि इनमें कुछ समझाने को खास था नहीं। ये जैसे कि काउंटिंग होती है ना इंग्लिश में, 1 2 3 4 5, इसी तरह से ये इंग्लिश की 1 2 3 4 5 है। यदि ये 1 2 3 5 आप लोग ध्यान से कर गए तो आने वाले सभी लेक्चरों को 100% एफिशिएंसी के साथ आप समझ पाओगे और सीख पाओगे कि मैं आपको क्या कराने जा रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।